हाय दोस्तों, जेन स्टडी वन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आपको होली के बारे में कुछ मुख्य तथ्य बताने जा रहा हूं। साथियों, मित्रों, विद्यार्थियों, और कौन कौन से पकवान बनाए जाते हैं होली के उपलक्ष्य पर, वो भी मैं बताने वाला हूं। दोस्तों, होली क्यों मनाई जाती है साथियों, और क्या इसका जीवन काल में, मनुष्य के जीवन काल में प्रभाव पड़ता है साथियों, मानव जीवन पर साथियों इसका क्या बुरा और भला असर पड़ता है साथियों, दिमागी तौर पर भी और शरीर पर भी साथियों। ठीक है मित्रों, फागुन की पूर्णिमा को मनाया जाता है होलिका दहन त्योहार, जो खुशियों से भरा होता है और हिंदू धर्म का यह पर्व हर्ष का, उल्लास का संकेत है साथियों। वर्ष का अंतिम एवं जनमानस का सबसे बड़ा, सुंदर, महत्वपूर्ण एवं देवताओं को असुरों पर विजय प्राप्त करने का यह त्योहार है दोस्तों। मित्रों, हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद भगवान श्री हरि के प्रिय भक्त थे साथियों, परंतु उनके पिता हिरण्यकश्यप श्री हरि के भक्ति करने से मना करता था और नहीं चाहता था मित्रों भगवान का वह भक्ति करे। जब प्रहलाद नहीं माने तो हिरण्यकश्यप क्रूर ने उन्हें मारने के लिए अनेकों उपाय एवं प्रयास किया। पहाड़ पर से ले जाकर गिराने का प्रयास किया साथियों, गिराया भी और मारने का प्रयत्न किया। कई प्रकार से उन्हें मारना चाहा दोस्तों, परंतु वह विफल ही रहा साथियों, असफल ही रहा। मित्रों, जब हिरण्यकश्यप की बहन होलिका ने हिरण्यकश्यप से कहा, भैया मैं एक पल में इसे जलाकर मार सकती हूँ, भैया इसका भक्ति समाप्त कर सकती हूँ, इसे खाक कर सकती हूँ, क्योंकि आप जानते हैं कि मुझे वरदान प्राप्त है ब्रह्मा का। भैया मैं जलती अग्नि में प्रवेश भी कर जाऊं फिर भी मुझे कुछ नहीं होगा, मैं नहीं जलूंगी भैया, इसलिए इसे मैं मार सकता हूँ। अगर जलती चिता में मैं इसे गोद में लेकर बैठ जाऊंगी तो ये स्वतः भगवान भक्त जलकर खाक हो जाएगा, मर जाएगा भैया। दोस्तों, मैं बता देना चाहता हूं कि इसी प्रकार की विशेष जानकारी और नौकरी की तैयारी के लिए जीके, जीएस, करेंट अफेयर्स चैनल पर याद करवाया जाता है साथियों, अध्ययन करवाया जाता है बिल्कुल निःशुल्क। तो चैनल को कृपया आप लोग सब्सक्राइब कर ले विद्यार्थियों। लेकिन होलिका यह भूल गई थी साथियों कि उसकी वरदान अकेली के लिए थी, ना कि किसी को साथ में लेकर अग्नि में प्रवेश करने के लिए, अग्नि में बैठने के लिए साथियों। ये वह भूल गई थी और दूसरों को जलाने के लिए साथियों, ऐसा उसके दिमाग में नहीं था, वो भूल गई थी। वो खुशी खुशी चिता तैयार करके और प्रहलाद को गोद में लेकर उसमें बैठ गई दोस्तों। और देखते ही देखते जब राक्षसों ने चिता में आग लगाना शुरू कर दी तो चिता धधकने लगा और देखते देखते लहकने लगा साथियों। और इधर प्रहलाद आंख बंद करके भगवान हरि का सुमिरन करने लगे साथियों, उनका नाम लेने लगे दोस्तों। आग लगते ही होलिका जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद का हरि के कृपा से कुछ भी नहीं हुआ साथियों, एक बाल भी बाका नहीं हुआ मित्रों। तब से उच्च राक्षसी होलिका को जलाने की प्रथा, प्रक्रिया पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ प्रति वर्ष फागुन मास की पूर्णिमा की मनाई जाती है दोस्तों। और इस पर्व में अनेकों प्रकार के साथियों पकवान भी बनाए जाते हैं दोस्तों। इसी राक्षसी होलिका दहन के उपलक्ष्य में जो लोग मनाते हैं दोस्तों, होली मनाते हैं, उसी दिन तरह तरह के अनेकों प्रकार के पकवान, मिठाइयाँ, शरबत भी बनाते हैं दोस्तों, जैसे पुआ, फुलौड़ी, दहीवारा, जलेबी, तरह तरह के साथियों, ठेकुआ, पकौड़ी और तरह तरह के बीरा बनाया जाता है दोस्तों। मित्रों, इसके साथ साथ कच्चा मिठाई का भी इस्तेमाल खूब होता है दोस्तों। साथियों, इसके अलावा जो शरबत मैंने बताया और लस्सी का भी उपयोग किया जाता है, लस्सी भी बनाया जाता है साथियों, पिया जाता है। कुछ लोग तो नशीले शरबत का भी सेवन करते हैं मित्रों, हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए, नशीले शरबत का प्रयोग नहीं करना चाहिए साथियों। सिर्फ तरह तरह के मिठाइयाँ
जो भी हो, जैसे जिसको जो भी जुमता हो, जो भी बनता हो साथियों, वो मिठाई बनाए खाए साथियों। जो भी फल पकवान हो उसको खाए। लेकिन बहुत जगह मैंने देखा है दोस्तों अपनी आंखों से, शरबत के जगह पे भांग, गांजा और भी तरह तरह के शराब पीते हैं दोस्तों। ये चीज बुरा है, नहीं होना चाहिए, ये गलत है साथियों। कहीं शराब का भी लोग सेवन करते हैं जो बिल्कुल ही गलत है दोस्तों मित्रों। और मैं बता देना चाहता हूँ साथियों कि शराब के साथ साथ मीट राक्षसी भोजन लोग करना भी पसंद करते हैं दोस्तों। तो वो चीज उसी दिन से ही होना चाहिए। खेतों में जो चने और गेहूं की बालियां होती है उसी चिता में उसे भूनते भी हैं। भूनने की क्रिया का अर्थ है साथियों, पहले हम अपने देवी देवताओं को आहुतियां प्रदान करते हैं। ये प्रथा है साथियों। चूंकि आहुतियां अग्नि में ही दी जाती है, इसके बाद भुने हुए अनाज को प्रसाद के स्वरूप में गाँव में ले जाया जाता है साथियों। उस दिन के बाद से गेहूं चने जैसे खरीफ फसलों की कटाई प्रारंभ हो जाते हैं मित्रों खुशी खुशी। होलिका दहन का कुछ वैज्ञानिक कारण भी है साथियों, इसे भी हम लोग जानेंगे दोस्तों। होलिका दहन उस समय मनाई जाती है जब शीत ऋतु समाप्ति की कगार पर होती है दोस्तों, जिसे हम लोग बसंत ऋतु भी कहते हैं। ऋतु बदलने के कारण शरीर पर अनेकों प्रकार के संक्रमण का आक्रमण होना आरंभ हो जाता है दोस्तों। प्रभाव और उसका प्रभाव भी पड़ता है साथियों, जैसा कि चेचक, हैजा, खसरा आदि ऐसा जो संक्रामक रोग है वो बढ़ने लगता है दोस्तों। अनेकों प्रकार के आंतरिक एवं त्वचा रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। इन्हीं संक्रामक रोगों को वायुमंडल में ही भस्म कर देने के लिए भी होलिका दहन प्रभावी है साथियों, उपयोगी है मित्रों। पूरे देश में रात्रि काल में एक ही दिन एक ही समय होलिका जलाने से वायुमंडलीय नुकसानदायी कीटाणु जलकर भस्म हो जाते हैं मित्रों। इसके अतिरिक्त जलते होलिका के परिदक्षिणा करने से हमारे शरीर में कम से कम 40 फ़ारेनहाइट गर्मी प्रवेश होती है साथियों। इसके बाद यदि रोग उत्पन्न करने वाले विषाणु या कीटाणु हमारे ऊपर आक्रमण करता है तो उसका प्रभाव हम पर नहीं पड़ता है साथियों, मनुष्य पर नहीं पड़ता है। अगर होता है तो भी कम हो जाता है मित्रों। हमारा छोटा सा यह होली का वीडियो जिसमें हमने होली के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को बताया साथियों। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दे साथियों, और इस वीडियो को शेयर कर दें दोस्तों। होली पर्व भाईचारा, मित्र खुशहाली, सखी संबंधियों हर्ष उल्लास बने रहे सभी में और सभी की प्रगति हो, यही मेरी कामना है साथियों, यही मेरी इच्छा है। और मैं भगवान से प्रार्थना करता रहूंगा साथियों दोस्तों गाइज कि आप लोगों को हरि के कृपा से भला भला जीवन व्यतीत हो दोस्तों, कभी किन्हीं को कोई कष्ट न हो दोस्तों। एक बार मेरे साथ आप लोग सभी बोल दीजिए दोस्तों, जय प्रहलाद की, जय हरि की, जय भगवान की दोस्तों।